खान साहब क्यों वाम नु रुला रहे हो? इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले मेहरबानी करके हमारा चैनल ते सब्सक्राइब कर लो, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि हम बेकारी कौम हैं। क्योंकि हमारे हिस्ब इख्तलाफ और कभी ना बनने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में हमारी गियोर आवाम को बेकारी का खिताब दिया है। अब हमारी आवाम खुद ही ये फैसला करेगी कि उसने बेतुके बयान पर इस शहबाज शरीफ का क्या करना है। दूसरी तरफ बिलावल साहब जो कि एक जरदारी हैं और एक बीमारी हैं। सवाल है, 2 साल हो चुके हैं, सब मिलके आपके सामने पेश करना चाहते हैं। वो भी वजीर आजम बनने की नाकाम कोशिश करते नजर आ रहे हैं। खुदा ना करे कि वो वजीर आजम बने, और वरना हम बंदे दे पुत्र कभी नहीं बन सकते, क्योंकि मुल्क की भागदौड़ हमेशा मर्दों को ही जचती है। आप अपने नाम मालूम अपना तो संभाले। और फिर एक और भी हैं फजलू साहब, जो जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं, उनका भी अल्लाह ही हाफिज है। ये जो तुम लोग कभी कभी सड़कों पे बुलाते हो ना अपने यूथियों को, इनको चूहे के बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन खान ने तो इन सब की विकटें उड़ाकर रख दी हैं, जिसकी चीखें पूरी दुनिया में गूंज रही हैं, बल्कि दुश्मन भी खान से मुतासर हुए बगैर ना रह सका। अच्छा, ये तो हुई सियासत की बातें। एक थोड़ा सा अब के हालात पर भी नजर डाली जाए। इस वक्त पूरे मुल्क पाकिस्तान में रोज़ों का बाबरकत महीना चल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इस महीने में हर चीज़ अपनी मुकर्रर करदा कीमत से भी कम कर दी जाती, मगर यहाँ बदकिस्मती से हो ये रहा है कि अन्नी पीन रही है तो कुत्ती चटन रही है। माफ कर दे, क्योंकि सियासत की बर्बादी के बाद कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। दुकानदार अपनी मन मर्जी के रेट्स लगाकर अपनी मोमन भाइयों को लूट लूट कर अपना घर भर रहे हैं, और गरीब खरीदार पीट पीट कर नहाल हो रहा है। और मौजूदा निगरान गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहा है कि वेले हो के साड़ी भी गल सुन लो।